हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन एक पोषक तत्व है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो 1838 ईस्वी में मुल्डर महोदय ने की थी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियाज से बना है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन को संज्ञा किसकी दी गई है? तो प्रोटीन को जो संज्ञा दी गई है वो शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? प्रधानता होती है। अगर बात किया जाए कि प्रोटीन में मुख्य प्रधानता किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। वही बात कर लेते हैं, शरीर के सूक्ष्म वजन का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है? तो हमारे शरीर के सूक्ष्म वजन का आधा प्रतिशत भाग क्या होता है? प्रोटीन का होता है। वही बात कर लेते हैं, कुल शारीरिक वजन का कितना प्रतिशत भाग मांसपेशियों में होता है? तो 1/3 भाग होता है। वहीं बात कर लेते हैं कि हड्डियों में कितना भाग होता है? तो 1/5 भाग होता है। वहीं बात कर लेते हैं त्वचा में इसका कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के रासायनिक संगठन की, कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब का प्रतिशत क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। वहीं बात करते हैं ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 32% होता है। वहीं नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो 16% होता है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना होता है? 7% होता है। वहीं सल्फर और फास्फोरस की बात करते हैं तो सल्फर फास्फोरस भी हमारा कितना होता है? तो 3% होता है। प्रोटीन की सरलतम एवं सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या होती है या सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो अमीनो अम्ल होती है। ठीक है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अमीनो अम्ल जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। 10 हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। उसमें आंशिक अमीनो अम्ल भी होते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल में कितने समूह होते हैं? तो अमीनो अम्ल के 2 समूह होते हैं। एक हमारा कार्बोक्सिल समूह होता है, दूसरा हमारा अमीनो समूह होता है। अगर हम बात कर लें कार्बोक्सिल समूह किस प्रकृति का होता है, तो ये जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। वहीं अमीनो अम्ल जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रोटीन का अगर हम बात कर लें कि प्रोटीन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो प्रोटीन का वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, प्राप्ति स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। वहीं हम बात कर लेते हैं गुणवत्ता के आधार पर जो प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? तो 3 प्रकार से किया गया है, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन। वहीं हम बात कर लेते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर प्रोटीन का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? तो 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? हमारे प्राणिज और वनस्पति। वहीं बात कर लेते हैं भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 3 प्रकार से किया गया है। पहला हमारा सरल प्रोटीन, दूसरी हमारी संयुक्त प्रोटीन, तीसरी हमारी क्या होती है? व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारी सरल प्रोटीन होती हैं, सरल प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीनें आती हैं? तो हमारी एल्बुमिन आती है, ग्लोडीन आती है,
कई प्रोटीनें हैं जो उसमें आती हैं सरल प्रोटीन में। अगर हम संयुक्त प्रोटीन की बात करते हैं तो संयुक्त प्रोटीन में हमारी कौन कौन सी प्रोटीन आती है, तो जो हमारी संयुक्त प्रोटीन होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन। वहीं हम बात कर लेते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। जो हमारी व्युत्पन्न प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली हमारी प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरी हमारी द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करते हैं तो ये जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी प्रोटीन होती है, दूसरी हमारी मेटा प्रोटीन होती है, तीसरी हमारी जमी हुई प्रोटीन होती है। वहीं अगर हम बात कर लें द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी प्रोटिओन्स हो गई, दूसरी हमारी पेप्टीन्स हो गई, तीसरी जो हमारी होती है पेप्टाइड होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोटीन का वर्गीकरण। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करता है प्रोटीन हमारे शरीर में, तो सबसे पहले क्या काम करता है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि हमारे ऊतकों का निर्माण, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ये सब किसके द्वारा बने होते हैं, तो प्रोटीन के द्वारा ही बने होते हैं। तो वैसे सबसे पहले ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में क्या करती है, सहायता करती है। दूसरा कह रहा है तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत में सहायक। वही बात हो गया, हमारी जो तंतुएं होती हैं अगर उसमें कहीं टूट फूट हो रही है या कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके निर्माण में, उसके मरम्मत करने में ये क्या करती है, हमारा प्रोटीन जो होता है वो सहायता करता है। उसके बाद कह रहा है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करने में, जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको नियमित करने में भी क्या करता है, हमारा प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है। उसके बाद कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में भी प्रोटीन जो होता है वो बहुत सहायता करता है। एंटीबॉडीज के निर्माण में, अभी हम लोगों को आगे ही पढ़ा ना, प्रोटीन जो होती है वो कोशिकाओं का निर्माण करती है, एंटीजन का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो एंटीजन के निर्माण में भी जो होता है वो हमारा प्रोटीन क्या होता है, वो सहायता करता है। उसके बाद कह रहा ऑक्सीजन के संवहन में भी क्या करता है, प्रोटीन हमारा सहायता करता है। अम्ल क्षार संतुलन, और हमारा प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, अम्ल और क्षार को क्या करता है, संतुलित करता है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं दालों में, देखो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है ना। अगर वहीं हम बात कर लें दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, तो दालों में किसका अभाव होता है, मिथियोनिन का अभाव होता है ना। वहीं बात कहते हैं कि अनाजों में लाइसिन तथा दालों में मिथियोनिन का अभाव होता है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं जो हमारा लाइसिन अमीनो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, और अनाजों में इसका क्या होता है, अभाव होता है। तो हेलो दोस्त, तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आगे भी हम थोड़े बहुत शॉर्ट में करके वीडियो को लेते आएगा।